हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप होंगे बिल्कुल स्वस्थ मस्त और बिल्कुल दुरुस्त। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल इंटरेस्टिंग स्कोरिंग उदय सर पे। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो सभी लोग, क्या हाल चाल है। आप लोगों को पता है कि आपका जो एयरफोर्स का एग्ज़ाम जो काफ़ी सालों से 2 साल से नहीं हो रहा था, फाइनली अब आया है। तो तुरंत फॉर्म हो रहा है, तुरंत एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो बच्चे ये घबरा रहे हैं कि सर एग्ज़ाम जो होगा वो कैसा होगा, भैया एग्ज़ाम में सिलेबस क्या रहने वाला है, एग्ज़ाम का पैटर्न कैसे रहने वाला है, एक्स ग्रुप वाले कैसे करेंगे, वाई ग्रुप वाले कैसे रहेंगे, क्या पिछली बार की तरीके पेपर रहेगा या कुछ चेंजेस हुए हैं, या नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी। आपका साइको का जो टेस्ट होता था या आपका जीडी होता था वो होगा कि वो ना। काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर जी एज रिलैक्सेशन जो मिला है वो उसमें कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सारे जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहे हैं, आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आपको वीडियो लास्ट तक देखने के बाद पसंद आए तो वीडियो को थम्स अप दे देना। चलिए सेशन की स्टार्टिंग करते हैं। मैं आपको दिखाता हूं एयरफोर्स ने जो नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है। हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा एयरफोर्स ने नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है। अगर आप यहाँ पे देखो तो रिक्रूटमेंट, अगर आप पहली लाइन लिखिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो आपके 24 जून से स्टार्ट होने वाले, यानी 24 जून से आपका जो एग्ज़ाम है वो आप देख पा रहे होंगे स्टार्ट हो जाएंगे शाम को। और क्या होगा, 5 जुलाई को जो ये है आपका एग्ज़ाम जो है, एग्ज़ाम का जो फॉर्म फिलअप होना है वो आपका बंद हो जाएगा। मतलब आपका एग्ज़ाम का टाइम जो है वो बहुत कम ही रह गया है, बहुत ज़्यादा नहीं रह गया है। तो इसलिए आपका 24 जून, आज 21 तारीख हो ही चुकी है, 22, 23, 24 परसों से आपका फॉर्म फिलअप होना शुरू हो जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एज वेल, जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे आपका पहले एयरफोर्स का एग्ज़ाम होता था सिमिलर वैसे ही है। जो आपके 10+2 में आपके सब्जेक्ट होते थे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, एक्स ग्रुप के लिए सिमिलर वही होना चाहिए है। वाई ग्रुप के लिए जो पैटर्न हुआ करता था कि आप अगर कॉमर्स स्ट्रीम से भी तो भी आप पार्टिसिपेट इसमें कर सकते हैं, बिल्कुल वही चीज़ है। बस आपके इंग्लिश में मिनिमम मार्क्स ऑफ परसेंटेज जो होने चाहिए 50%, ये आपके नेसेसरी हैं। और एक्स ग्रुप में जाने के लिए जैसे कि 3 ईयर्स का डिप्लोमा, अगर आपने 12th नहीं किया है और 10th के बाद अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आप ऑलरेडी एलिजिबल हो। तो वो सेम पैटर्न है जैसे कि पहले था। अब बात करें एग्ज़ाम की फ़ीस की, अगर एग्ज़ाम की फ़ीस की बात करें तो एग्ज़ाम की फ़ीस बहुत ज़्यादा नहीं है, वही पुरानी फ़ीस है। कितनी है, 2,500 नहीं, 250 रुपये आपकी जो है ये फ़ीस है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। साथ में अगर मैं आपको बताऊँ यहाँ पे और सारी बातें, तो देखिए इसमें अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं, सबसे पहले कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है। अगर एलिजिबिलिटी को आप अच्छे से चेक करना चाहते हो तो एलिजिबिलिटी बड़ी आसान है। बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि 2 साल का रिलैक्सेशन मिला जाए, तो ख़ास तौर से हमारी ये बात सुनी गई है। इसमें वो सारे कैंडिडेट एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं जिनकी जो मिनिमम एज है 29 जून है, 29 जून 1999 और 29 जून 2005 के बीच में अगर आते हैं तो ये लोग जो है फिलअप कर सकते हैं। मतलब जितने भी 29 दिसंबर 1999 के बाद वाले हैं और जितने भी 29 जून 2005 के पहले वाले हैं, वो सभी लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आप मैक्सिमम जो है वो 23 साल तक के वाले लोग जो हैं उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अच्छा, आप क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो क्वालिफिकेशन सिंपल सी क्या क्या चाहिए। क्वालिफिकेशन अगर आप यहां पे देख पाइए तो साइंस सब्जेक्ट, जो एक्स ग्रुप चाहते हैं वो साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए। और जो वाई ग्रुप जैसे पहले था, उस वाई ग्रुप के लिए आपका केवल 10+2 में पास होना जरूरी है और इंग्लिश में मिनिमम 50% होने मार्क्स जरूरी हैं। अच्छा जी, इसके बाद अगर मैं आपको और चीज़ें बताऊं तो देखो मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए कुछ चीज़ें जैसे हाइट का क्या होगी, वेट क्या होगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हाइट का जो हाइट जो है मिनिमम 152.5 सेंटीमीटर। चेस्ट जो है वो आपका कितना भी हो, बस फुलाने पे 5 सेंटीमीटर मिनिमम फूलना चाहिए। और वेट और हाइट का रेशियो, जो वेट है वो हाइट के हिसाब से होना चाहिए। इसके लिए आप गूगल पे डाल करके सर्च कर सकते हैं हाइट वेट रेशियो बाय डिफेंस, तो आपको अच्छे से एक PDF मिल जाएगी जिसमें आपको पता होगा कि अगर आपकी 168 सेंटीमीटर है तो आपका वजन कितना होना चाहिए। लगभग आपका वजन 55 से 60 के आसपास होना चाहिए। तो वो सब आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। इसके बाद और बहुत सारी बातें आती हैं, जैसे देखिए अब आप मान लीजिए सारी चीज़ें हो गई, आप अग्निवीर वायु में हो गए तो आपको ट्रेनिंग के लिए जैसे भेजा जाता था भेजा जाएगा। लीव वीव के बारे में तो आप ऑलरेडी पढ़ लेंगे, आपको यहाँ पे मैं ये PDF का लिंक जो है नीचे डाल दूंगा। बाकी साल में आपको 30 छुट्टियाँ मिलेंगी, सिक लीव आपको मिलेगी। मेडिकल स्टैंडर्ड जैसे एज ऑलवेज आर्म फोर्सेस का होता है सिमिलर वैसे ही होगा। और सैलरी का पैकेज क्या है, फर्स्ट ईयर में आपको 30,000 सैलरी मिलेगी, सेकेंड ईयर में 33,000, थर्ड ईयर में 36,500 और
4th ईयर में आपको 40,000 सैलरी मिलेगी। लेकिन ये इन हैंड सैलरी आपकी कम होकर के आएगी, क्योंकि कुछ पैसे आपके क्या होंगे, अग्निवीर फंड में जाएंगे, और वहाँ से जब आपके 4 साल पूरे हो जाएंगे तब आपको एक फंड भी मिलेगा। और अगर आप 25% लोगों में आ गए तो आपको आगे की सैलरी भी मिलेगी, और जब रिटायर होंगे तब आपको पैसे मिलेंगे। अब इसके बाद एग्ज़ाम की बात करें तो देखिए बहुत ज़्यादा डिमांड थी, क्या एग्ज़ाम होगा? तो बिल्कुल रिटन एग्ज़ाम होगा 24 जुलाई को। 24 जून को फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहा है, 24 जुलाई को आपका ये एग्ज़ाम होगा। और एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप का जैसे होता था सिमिलर वैसे ही होगा। सिलेबस क्या है? तो देखिए सिलेबस सिमिलर वही है। एक्स ग्रुप वालों के लिए क्या होता था? फिजिक्स होता था, मैथ होता था, इंग्लिश होता है। सिमिलर अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो सिमिलर पेपर है, 60 मिनट में आपका पेपर होगा, जिसमें आपके क्या क्या सब्जेक्ट रहेंगे आप यहाँ पे देख सकते हो। इंग्लिश रहेगा, फिजिक्स रहेगा, मैथमेटिक्स रहेगा, जो कि 10+2 के सिलेबस के बेस पे था। दूसरी बात, जो वाई ग्रुप वाले थे तो उसमें 2 चीज़ें आप लोगों ने देखी थी, एक रागा और एक इंग्लिश। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे रागा चाहिए और सेकेंड इंग्लिश चाहिए। और निगेटिव मार्किंग 0.25 होगी, मतलब अगर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है तो उसमें 0.25 मार्क्स की निगेटिव मार्किंग होगी। ये तो आपको अब अच्छे से क्लियर हो गया, इसमें मुझे लगता नहीं कि आपको कुछ बताने की ज़रूरत है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे एग्ज़ाम का पैटर्न हो गया। फेज़ 1 में आपका रिटन टेस्ट होगा। जितने भी स्टूडेंट रिटन टेस्ट में पास हो जाएंगे उन सभी को बुलाया जाएगा फेज सेकंड में। फेज सेकंड में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके साथ आपका फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल में आपकी वही 7 मिनट में 1600 मीटर की रेस है ना, 20 पुशअप, 10 स्क्वाट, 10 पुशअप हो गए, 20 स्क्वाट हो गए, ये सारी चीज़ें आपकी कराई जाएंगी। एंड उसके बाद आपका होगा एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1। एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 में आपका एक कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जिसके बीच में कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, उनको आप अगर सही सॉल्व कर ले जाते हैं, जैसे 40 क्वेश्चन होते हैं, अगर 40 में से आपने 20 30 भी सही कर दिए तो आपका एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 जो होता है वो निकल जाता है। फिर उसके बाद आपको एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 के लिए बुलाया जाता है, जिसमें आपका जीडी यानी ग्रुप डिस्कशन होता है ना। 10 लोगों को बैठा करके एक टॉपिक में कंप्लीट इंग्लिश में डिस्कशन कराया जाता है। जब आपका एडेप्टेबिलिटी टेस्ट होगा तो मैं आपको इसके लिए भी कंप्लीट गाइड करूंगा, क्योंकि मैंने वो ऑलरेडी एग्जाम दिया और मैंने ऑलरेडी एयरफोर्स का एग्जाम क्वालिफाइड किया है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं आपको कंप्लीटली उस चीज़ के लिए गाइड करूंगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें एडिशनल स्किल की, तो देखिए एडिशनल स्किल इसमें कोई मतलब जो आपको बता दिया वही है, एग्जाम का पैटर्न आपको बता दिया। अब आपका दोनों मतलब फेज 1 आपका रिटन टेस्ट हो गया, फेज सेकंड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 और एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 हो गया। नाउ थर्ड फेज में आपका होगा मेडिकल एग्जाम। मेडिकल का टेस्ट होने के बाद जैसे एज प्रॉपर होता है वैसे ही आपका मेडिकल टेस्ट होगा, और उस मेडिकल टेस्ट में आपका हर एक चीज़ होती है। जैसे देखिए यहाँ पे कुछ टेस्ट भी लिखे हैं कि ब्लड हीमोग्लोबिन टेस्ट होगा, यूरिन टेस्ट होगा, बायोकेमिस्ट्री टेस्ट हो गया, एलएफटी, सब कुछ लिखा है। जितने भी टेस्ट होने वो ऑलरेडी इस बार यहाँ पे मेंशन किए हैं। और आई विजन जो होता है वो सारा जैसे एक प्रॉपर मेडिकल होता है आर्म फोर्सेस का, सिमिलर वैसे ही होगा। तो अब आपका समय आ गया है तैयारी में जुट जाने का। फटाक से आप क्या करो, इस तैयारी में जुट जाओ। और आप लोगों को मैं बता दूं 29 जून को थोड़ा सा इंतज़ार करिए। आपका 24 जून से लेकर के 24 जुलाई ज़्यादा समय नहीं बचा, बट मैं 29 जून को आप लोगों को ले आऊँगा, एक प्रॉपर प्लान लेकर के आऊँगा। बीच बीच में भी हम लोग एक्टिव रहेंगे, ऐसा नहीं है। शाम को 6 बजे आप लोगों का इसी यूट्यूब चैनल पर जुनून बैच चल रहा है। इस जुनून बैच की खास बात है, आपका जो एयरफोर्स और नेवी का एग्ज़ाम है कंप्लीट जीके जो होगी मैं जो करा रहा हूँ बस वही आएगी, इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाली, ये मेरा आपसे वादा है। तो आप इसमें भी जुड़ जाइएगा। बाकी 29 जून दोपहर 12 बजे आप लोगों के लिए एक बेहतरीन सी प्लान लेकर के आ रहा हूँ, आपको मज़ा आएगा। तो अगर आपको ये हमारा सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, और ऐसे इंटरेस्टिंग नॉलेज के लिए आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम।